उस रात पार्टी से निकलते निकलते मुझे काफ़ी लेट हो गई थी। मैं अपने कार को ड्राइव करते हुए जब मैंने अपने मोबाइल में टाइम देखा तो उस समय रात के करीब 1 बज रहे थे। जिस जगह से मैं अभी गुज़र रहा था वो जगह बहुत ही सुनसान थी। ठंड का वो मौसम था। ठंड थी लेकिन उस रात उतनी ज़्यादा भी ठंड नहीं थी। लेकिन हाँ, जिस रोड से अभी मैं गुज़र रहा था वो बिल्कुल बिल्कुल सुनसान था। एक्चुअली में वो रोड जहाँ से अभी मैं गुज़र रहा था, उस रोड के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो उस रोड के दोनों ही साइड बहुत ही घने पेड़ हैं। यूँ कह सकते हैं कि जंगल ही हैं दोनों तरफ से। उस रोड के बारे में मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं, जैसे कि वो रोड हॉन्टेड है। दिन के टाइम में भी वहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम होती है और रात में तो ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं होती है। मुझे बहुत लेट हो गया था अपने घर पहुंचने के लिए, इसीलिए मैं उस रास्ते से गुज़र रहा था। लेकिन मैंने एक बात गौर किया, मुझे नहीं पता कि ये रोड हॉन्टेड है या नहीं, लेकिन मुझे आज ये मालूम चल गया कि लोग के मन में इस रोड को लेके डर तो है, तभी तो यहाँ पे एक भी गाड़ी गुज़र नहीं रही है। पूरे सड़क पे मैं बस अकेला ही जा रहा था। हालांकि उस समय तक मैं ये भूत प्रेत इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, इसीलिए मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मैं अपने अच्छी खासी स्पीड से मैं अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। मैं कार को ड्राइव कर ही रहा था कि तभी अचानक से मेरे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने लगा। मेरी गाड़ी रोड पे राइट लेफ़्ट होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कार के स्टीयरिंग को राइट लेफ़्ट मूव कर रहा है। मैं अपने पूरे फुल पावर से कार के स्टीयरिंग को पकड़ रखा था। उसके बावजूद भी मैं अपने कार को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मेरी कार रोड पे राइट लेफ़्ट हो ही जा रही थी। वो तो भगवान का शुक्र है कि उस समय रोड पे एक भी ट्रैफिक नहीं थी, एक भी गाड़ी नहीं थी, वरना मेरे कार का एक्सीडेंट तो पक्का हो जाता। मैं अपने कार को ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे कार की ब्रेक भी काम नहीं कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी गाड़ी में ये क्या हो गई। मैं अपने कार को पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी कार कंट्रोल नहीं हो रही थी और तभी मेरी कार रोड से नीचे उतर गई और वहाँ पे एक बड़ी सी पेड़ थी। मेरी कार पेड़ से जा टकराई। हालांकि जिस समय मेरी कार टकराई पेड़ से, उस समय तक मैंने अपनी कार की स्पीड काफ़ी हद तक कम कर रखी थी, लेकिन उसके बावजूद जब मेरी कार पेड़ से टकराई तो मुझे हल्की फुल्की चोट लगी गई। कार की स्पीड मैंने कम तो की थी, लेकिन फिर भी कार की स्पीड अच्छी खासी थी और मेरी कार उस पेड़ से जा टकराई। मैं जल्दी से अपने कार से बाहर निकला और जब मैंने अपने गाड़ी को चेक किया तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी में तो अच्छा खासा डैमेज हो गया था। ये देख के मैं बहुत दुखी हो गया, क्योंकि मैं अपने कार से बहुत प्यार करता हूँ और मेरे कार की इस हालत को देख के मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ। खैर, अब मैं क्या कर सकता था। मैं वापस से अपने कार के अंदर गया और मैंने अपने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैं लगातार अपने कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैं फिर से अपने कार से बाहर निकला और मैंने अपने कार को चेक किया, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शायद एक्सीडेंट होने के कारण मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैं वापस से कार के अंदर गया और इस बार जैसे ही मैं कार के अंदर बैठा कि मुझे ऐसा लगा कि कार का बैक डोर किसी ने खोला है और कोई कार के अंदर बैठ के और फिर से डोर को बंद कर लिया। मैं जल्दी से पीछे पलट के देखा तो मैंने देखा कि पीछे कोई भी नहीं है, लेकिन कार के बैक डोर खुलने की आवाज़ मैंने साफ साफ सुनी थी और जब कोई कार में बैठता है तो वो फील भी मैंने किया था। फिर भी मुझे लगा कि शायद ये मेरे मन का वहम होगा। मैंने अच्छे से कार को पीछे देखा था, लेकिन मेरे कार के पीछे कोई भी नहीं था। मैंने अपना फ़ोन निकाला तो मैंने देखा कि मेरे फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं था। शिट!
अब मैं क्या करूं? मैंने अपने आप से कहा। उस समय रोड पे एक भी गाड़ी नहीं थी जिससे मैं लिफ्ट मांग सकूं। मैं अपने आप को सोच रहा था कि आखिर मैं इस रास्ते से आया ही क्यों। उस समय तक रात के 2 बज रहे थे। मैंने सोचा कि कुछ घंटे में ही सुबह हो जाएगा। उसके बाद तो यहाँ पे गाड़ियाँ आएंगी ही। मैं किसी से लिफ्ट मांग के मैकेनिक को ला के अपनी कार को ठीक करवा लूँगा, क्योंकि मुझे मालूम था कि वहाँ से मैकेनिक मुझे थोड़ी दूरी पे ही मिलेगा और पैदल इतनी दूर जाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल था। मैं अपने कार में ही बैठे बैठे आराम करने लगा कि पता नहीं कब मेरी आँख लगने लगी। अभी मैं पूरी तरीके से नींद में नहीं था, बस नींद मुझे आने ही वाली थी कि तभी पीछे से किसी की हाथ आई और उस हाथ ने मेरे गले को ज़ोर से दबा दिया। उस हाथ ने मेरे गले को इतने ज़ोर से दबाया था कि मैं पीछे मुड़ के देख भी नहीं पा रहा था कि पीछे आखिर है कौन जिसने मेरे गले को पकड़ रखा है। मैं अपने दोनों हाथों से उसके हाथों को अपने गले से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। जब मैं ऐसा कर रहा था तब मैंने फ़ील किया कि वो जो हाथ है वो हाथ जली हुई है, क्योंकि उस हाथ के स्किन जो थी वो पूरी तरीके से फटी हुई थी और जलने पे जैसे स्किन हो जाती है वैसे ही उसके हाथ हो रखे थे। वो मेरे गले को बिल्कुल ज़ोर से दबा रहा था, इतनी ज़ोर से कि मैं बस बेहोश होने ही वाला था। और जैसे ही मैं बेहोश होने वाला था कि तभी मेरी आँख खुली। मैंने अपने आप से कहा, ये सपना था, इतना डरावना सपना। उसके बाद भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सपना है। मैं फिर से पीछे मुड़ के अपने कार के बैक सीट पे अच्छे से देख रहा था, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये सपना है। मैं बहुत डर गया था। डर से मैं पूरी तरीके से पसीने में भीग चुका था। जब मैंने अपने मोबाइल में टाइम देखा तो उस समय 2:30 बज रहे थे। मैं अपने कार से बाहर निकला और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा आगे बढ़ के देखता हूँ, शायद मुझे कोई मैकेनिक मिल जाए और मेरे फ़ोन में नेटवर्क भी आ जाए। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मैंने अपने कार को अच्छे से लॉक कर दिया। उसके बाद मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। अभी मैं अपने कार से लगभग 150 या 200 मीटर के आसपास दूरी पे ही गया होगा कि मैंने देखा कि मेरी मोबाइल में नेटवर्क आ गई। ये देख के मैं बहुत खुश हुआ। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया। जब मैंने दोस्त को कॉल किया तो उसने कॉल उठाया नहीं। जाहिर सी बात है, रात के 2:30 बज रहे थे। जाहिर सी बात है, रात के 2-2:30 बज रहे थे। उस समय शायद वो सो रहा होगा। मैंने लगातार उसे 2-3 बार कॉल किया, तब उसने कॉल उठाया। हेलो, मैंने कहा कि भाई मैं बोल रहा हूँ। उसने कहा इतनी रात को क्या हुआ? तो मैंने उसे सारी बात बताई। उसने मुझसे कहा ठीक है मैं उसने मुझसे कहा ठीक है तू टेंशन मत ले, मैं आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगा। अभी मैं उससे बात कर ही रहा था, मैंने फ़ोन कट भी नहीं किया था कि मैं बात करते करते अपनी कार की तरफ पलटा। अभी मैं अपनी कार से 150-200 मीटर की दूरी पे था। जब मैं कार की तरफ पलटा तो मुझे हल्का हल्का अपने कार में दिखाई दे रहा था कि कार की बैक सीट पे कोई बैठा हुआ है। मुझे हल्का हल्का नज़र आ रहा था कि कोई तो है जो कार के बैक सीट पे बैठा हुआ है। मैं वहीं पे खड़े होके लगातार अपनी कार की तरफ देख रहा था कि शायद कहीं ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं है, लेकिन नहीं, कोई था जो कार में बैठा हुआ है। मैं धीरे धीरे अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा। मुझे काफ़ी डर लग रहा था। उस समय तक मेरे मन में ये बात नहीं आया था कि शायद ये कोई भूत हो सकता है, भूत प्रेत चुड़ैल। उस समय मुझे ये लग रहा था कि शायद ये कोई चोर हो सकता है जो मेरी गाड़ी में बैठा हुआ है, क्योंकि मैं भूत प्रेत पे उतना यकीन नहीं करता था। मैं धीरे धीरे अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था और मैं ज़ोर से चीखते हुए बोला था, कौन है? कौन है जो मेरी गाड़ी में बैठा हुआ है? मैं कहता हूँ बाहर निकलो। लेकिन मेरे इस सवाल का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। मेरे चिल्लाने से उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जैसे जैसे मैं अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे मैं कंफर्म हो रहा था कि वाकई में मेरी गाड़ी में कोई बैठा हुआ है, ये मेरी आंखों का धोखा नहीं है। अब मैं अपनी कार से 80 या 90 मीटर की बस दूरी पे था। अब सच बताऊं
तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि अगर ये कोई चोर है तो इसके पार्टनर और भी आसपास होंगे और वो लोग मुझ पे हमला कर सकते हैं। मैं अपनी कार से 80-90 मीटर की दूरी पे खड़े होकर उसे देख रहा था। वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था, थोड़ा भी नहीं। बल्कि उसके बाद वो कार में बैठे बैठे उसने इशारे से मुझे अपने कार उसने इशारे से मुझे अपनी तरफ बुलाया। वो इशारे से मुझे अपने पास बुला रहा था। मुझे उसका चेहरा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। वो बस एक ब्लैक परछाई की तरह मुझे नज़र आ रहा था। लेकिन उसकी हाथ और उसकी वो उंगलियां, उसके वो इशारे, वो मुझे नज़र आ रहे थे। उसे देख के मैं दूसरी तरफ भागने लगा। मुझे मालूम था कि मेरा दोस्त उस तरफ से ही आने वाला है, इसीलिए मैं उस तरफ ही भागा, रोड की तरफ। सच बताऊं तो मैं बहुत डर चुका था, बहुत ही ज़्यादा। जब मैं अपनी कार की तरफ पलटा भागते हुए, मैं रुक नहीं रहा था। मैं भागते हुए ही अपनी कार की तरफ पलट के मैंने देखा कि वो चीज़ कार से बाहर निकल के अब कार के साइड में खड़ी है और वो अभी भी मुझे अपनी तरफ आने का इशारा कर रही थी। मैं वहाँ से दौड़ के भाग रहा था कि तभी मुझे सामने से बाइक की रोशनी नज़र आई। वो मेरा दोस्त था। वो मेरे पास आया। उसने मुझे कहा कि तू यहाँ पे दौड़ क्यों रहा है और तेरी गाड़ी कहाँ है। मैंने उसे सारी बात बताई। मैंने उसे कहा कि मेरे गाड़ी में कोई चोर घुस गया है। मैं उसकी बाइक पे बैठा और उसके बाद हम लोग मेरी कार की तरफ बढ़ने लगे। जब मैं अपनी कार के पास पहुँचा तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी में उस समय कोई भी नहीं था। मैंने उसे कहा कि मेरी गाड़ी में कोई बैठा हुआ था। उसके बाद जब मैं बाइक से उतरा और मेरा दोस्त भी मेरे साथ, हम दोनों जब कार के पास पहुँचे तो हम लोगों ने एक बहुत अजीब बात देखा। अजीब बात यह थी कि मेरी गाड़ी अभी भी लॉक थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? चाबी तो मेरे पास है और कोई और गाड़ी को खोल भी नहीं सकता। लेकिन मैंने तो उस इंसान को अपनी गाड़ी में बैठा देखा था। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि तेरी गाड़ी तो लॉक है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मैंने उससे कहा कि मैंने कार के बैक सीट पे किसी को देखा था बैठे हुए और उसके बाद मैंने उसे कार से बाहर निकलते हुए भी देखा था। फिर मैंने अपनी कार की चाबी निकाली और मैंने अपने कार को खोला। जब मैंने अपने कार के बैक सीट पे देखा तो हम लोगों ने फ़ील किया जब मैंने अपनी कार के बैक सीट पे देखा तो हम लोगों ने ये देखा कि मेरी गाड़ी के बैक सीट पे बहुत सारा राख गिरा हुआ था। राख। उसके बाद जब मैंने अपने कार के स्टीयरिंग पे देखा, जब मैंने अपने फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन करके जब मैंने अपने कार के स्टीयरिंग पे देखा तो मेरे कार के स्टीयरिंग पे दो हाथों के अलावा जब मैंने अपने कार के स्टीयरिंग पे देखा तो वहाँ पे किसी के हाथ के निशान थे। हाथ के निशान, किसी के खून के हाथ के निशान। ऐसा लग रहा था कि किसी के हाथ से खून निकल रहा हो और उसने मेरे कार के स्टीयरिंग को पकड़ा हो। जिस समय मेरी गाड़ी अपना बैलेंस खो दी थी, उस समय मुझे भी ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे कार के स्टीयरिंग को पकड़ रखा है। उसके बाद मैं अपने दोस्त के साथ बाइक पे बैठ के वहाँ से निकल पड़ा। जब मैं बाइक से बैठ के जा रहा था तभी मैंने फ़ील किया कि मेरे गले में दर्द हो रहा है और जब मैंने अपने गले पे हाथ लगाया तो मेरे गर्दन से खून निकल रहा था। मैंने अपने दोस्त को कहा जब मैंने अपने दोस्त को दिखाया तो उसने कहा कि तेरे तो गले पे किसी के हाथ के निशान हैं। अब देखिए, अब मुझे ये लग रहा था कि शायद जो मेरे साथ हुआ है वो कोई चोर या मेरे मन का वहम नहीं, वाकई में मेरे साथ कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल घटना हुई है। मैंने आज भी किसी भूत प्रेत को साफ साफ तो नहीं देखा, लेकिन मैंने उस रात काफ़ी कुछ फ़ील किया था। उसके बाद मैंने अपने कार को सही करवा के मैं अपने कार को घर ले आया। उसके बाद से मैंने रात में कभी भी मैं उस रोड से नहीं गुज़रा, लेकिन उसके बाद से मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। देखिए, पता नहीं, लोग शायद बोलते हैं कि वो लोगों ने भूत को साफ साफ देखा या चुड़ैल जिसी को भी साफ साफ देखा है। मैंने साफ साफ तो नहीं देखा, लेकिन मैंने फ़ील ज़रूर किया है। बस ये थी मेरी कहानी। तो
तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पसंद आया हो। और एक बात और यार, आप लोग सपोर्ट तो कर ही रहे हो, बट थोड़ा सपोर्ट और कर दो यार। 500 सब्सक्राइबर मेरे पूरे कर दो। और मैं ऐसे ही आप लोग को वीडियो बनाते रहूँगा और आप लोग को जितना हो सके इंटरटेन करूँगा। ठीक है, कुछ बोलना हो तो कमेंट बॉक्स है, वहाँ बोल दें। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।